देखा ना कुरान पाक में क्या आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, तमाम उम्मतों पर इसको फजीलत दे दी गई कि सारी उम्मत एक तरफ, ये उम्मत एक तरफ। क्यों भाई? कि इंसानों को जो मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ना, ये उम्मत नबियों वाला काम करेगी। जब आखिरी नबी आ जाएगा, जनाब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ये जो उम्मत है ना, ये लोगों को मेरी इबादत की तरफ बुलाएगी। जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया ना, इंसानों को जिस मकसद के लिए पैदा किया, ये उम्मत वो काम करेगी जो नबियों ने किया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। यानी इस उम्मत की तख्लीक का जो मकसद है वो क्या है? लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना। अब देखें, अगर हम अपनी पैदाइश का मकसद देखें कि अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और हमें बिजनेस की बहुत फिक्र है, मंदा ना हो जाए, पैसे की बहुत फिक्र है, सेहत की बहुत फिक्र है। फिक्र नहीं है तो इस बात की नहीं है कि हम आए किस मकसद के लिए, और फिक्र नहीं है तो इस बात की नहीं है कि यार मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो जो मेरा दोस्त है ना वो नमाज नहीं पढ़ता। फिक्र नहीं है कि यार उसको भी, मैं मेरे हालात सेट हैं, मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ, यार मेरे भाई मस्जिद में नहीं आते। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी। और अल्लाह ताला ने हमें सारी इंसानियत के लिए भेजा। हम वो मकसद जो अंबिया किराम लेकर आए, अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुमने करना है। हमें ना इबादत की फिक्र है ना दावत की फिक्र है। अगर दावत देखें ना, अब ये सुबह हम जब उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, कभी कभार क्या होता है ना, अब मैं, ये कल सुबह की बात है, इधर से चाचा रियाज ने सुबह की अजान शुरू की ना, तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, मुझे इतनी क्लियर सुनाई दी ना कि जब चाचा रियाज ने कहा ना अल्लाहु अकबर, तो वो मेरे कानों में पड़ी। क्या मतलब है कि तुम जब सुबह उठते हो ना, तो पहली आवाज तुम्हारे कानों में दावत की पड़ती है। कितना बड़ा काम है दावत का। पहली आवाज में क्या पड़ती है? दावत। और दावत में पहली चीज क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब क्या? कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, और अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना। तुम इस काम करके तो देखो, फिर इस काम की चाशनी तुम्हें ऐसे नसीब होगी कि तुम्हारी इबादत में भी मजे, दुनिया में भी मजे, आखिरत में भी मजे। नबियों वाला काम है ना। हमने दुनिया में कामों में क्या होता है कि हम देखते हैं यार वो मेरा दोस्त ये गंदा काम कर रहा है, तो मैं भी करूं। अब तो ये हो गया, पहले कहते थे ना यार फुला बंदा अगर कुएं में छलांग लगाए तो तुम कुएं में छलांग लगा दोगे। अब तो ये हकीकत है, कोई बंदा कुएं में छलांग लगा रहा हो तो दोस्त कहता है यार मैं भी कुएं में छलांग लगाता हूँ। हकीकत ऐसे हो गया ना। कुआं कौन सा? यार उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। हकीकत में बता रहा हूँ। अब मैं कैसे ढूंढूं? इसी तरह यार वो फुला जो है ना, उसके पास फुला मोबाइल है, उसके अंदर वो ये चीजें चलाता है, देखता है, इंटरनेट भी है, यार मैं कैसे इंटरनेट की स्पीड ठीक करूं? इस बात की फिक्र है। इस बात की फिक्र नहीं है कि यार मेरा दोस्त अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसके पीछे कुएं में छलांग ना लगाऊं, बल्कि उसको कहूं भाई हमें आए किस मकसद के लिए हैं, किधर जा रहे हैं, हम आए किस मकसद के लिए हैं। इस बात की फिक्र। देखो अजान, पहली पहली आवाज सुबह के वक्त सारी कायनात सो गई, और पहली आवाज उठो भाई, पहली आवाज क्या लगती है? दावत। इतनी अहम है दावत। और फिर क्या, दिन में एक मरतबा लगती है? बार बार।
बार बार दावत इतनी आम है कि अल्लाह बार बार दावत दिलवाते हैं। तो फिर जब नमाज खड़ी हो जाती है ना, फिर दावत इकामत की सूरत में कि भाई इधर उधर हो तो कद कामत सलाह, नमाज खड़ी हो चुकी है, नमाज पढ़ो, फिर दावत। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि तुम ना हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि वसता का माना अफजल उम्मत है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह है। इसका मतलब क्या है? तुम लोगों पर गवाह हो। देखो, अब मैं जामे मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा हूँ, यहाँ पे कितने नमाजी जुमा पढ़ने के लिए आते। मैं कहता हूँ भाई मैंने तुम्हें बताया नमाज नहीं छोड़नी, तो अब कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो मैं इनके खिलाफ क़यामत के दिन गवाही दूंगा, इन पर गवाह हो जाऊंगा कि अल्लाह मैंने नहीं कहा था। कोई सूदी काम करने का तो भाई सूदी लेन देन नहीं करना, तो क़यामत के दिन तुम पर गवाह किया, मतलब कि मैं कहूँ कि अल्लाह मैंने ये काम कर दिया था, और ये काम सिर्फ मेरे दिन में नहीं है। आगे देखो ना, अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाते तुम पर गवाह हैं। क्या खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, देखो मैंने तुम पर अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। सहाबा किराम ने अर्ज किया तो या रसूल अल्लाह पहुंचाया नहीं है, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, अब तुमने ये काम करना है। तो अब सिर्फ ये मेरे जिम्मे है कि मैंने जुमा पढ़ा दिया तो बस काम हो गया, ये सिर्फ मेरा जुमा पढ़ा देना काफी है, उसके बाद मैंने काम नहीं करना। या ये काम हर शख्स के जिम्मे है, सब ने। आपने एक हदीस सुनी, एक आयत सुनी, याद कर ली, नहीं याद की, यार इतना तो पता है कि मैं अपने दोस्त को कहूँ नमाज पढ़े, मैं अपने दोस्त से कहूँ ये गलत काम है, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। असल मकसद तो यही है ना, और असल खैर खाई यही है। जैसे मैंने शुरू में हदीस पढ़ी दीनुन नसीहा, असल खैर खाई यही है कि लोगों को जहन्नुम से बचाएं हम, उनकी जिंदगी अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाए, हुक्मों के ताबे हो जाए। और एक और भी हमारे अंदर मुगलता है, अगर देखें ना, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या कहा, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, कि अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको। लुकमान अलैहिस्सलाम ये भी तो कह सकते थे कि बेटा अच्छी बातों का हुक्म दो अच्छी बातों का हुक्म दो, क्या होगा, अच्छी बातों का हुक्म देते 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 एक वक्त आएगा अच्छाई होगी, बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है, लेकिन लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से मना भी करो। मसला कब होता है? मसला ये नहीं होता कि मैंने सूद पे जुमा पढ़ा दिया, मैंने नमाज छोड़ने पे जुमा पढ़ा दिया, या मैंने नमाज की फजीलत पर जुमा पढ़ा दिया, बस नहीं, सिर्फ कहना नहीं है, मना, उनको रोकना भी है। अच्छी बातों का हुक्म देना है और बुरी बातों से रोकना भी है। और जब हम किसी को बुरी बातों से रोकते हैं ना, फिर मसाइल खड़े होते हैं, फिर मुखालफतें भी हो सकती हैं, काम दोनों करने हैं। सिर्फ ये नहीं भाई बस तुमने कह दिया तो बस दावत हो गई, इस तरह तो तुम दावत देते रहो सारी जिंदगी, कोई नाराज नहीं होगा। दूसरा हम पहलू हम इग्नोर कर देते हैं। जब कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की बात की ना, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो कुरान पाक की आयत है सूरह माइदा की, तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवान व अक्लिहिमुस सुहत। क्या कहते हैं, तुम देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, युसारिऊन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसमें? फिल इस्मी वल उदवान, फिस्को फुजूर में। क्या वो मेरा दोस्त गंदे कामों में आगे, मैं उससे आगे निकल जाऊं। हमारे दुनिया में यही चल रहा है ना, गंदे कामों में एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जब ये काम हो रहा था ना, लोग इस्म और उदवान में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू, तो वहां के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे ना, दरवेश लोग और उलमाए किराम थे, उन्होंने उन्हें गंदे कामों से, बुरे कामों से और हराम खाने से मना नहीं किया।
लौला यनहाहुम الرब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिम अल इस्म व अकलिहिम अस्सुहत, कि उन्होंने उन्हें गंदे कामों से मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया कि हराम ना खाओ। उन्होंने कहा यार ये कर रहे हैं, करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुमानत की। क्या कोई वो अच्छी बातों का तो हुक्म दे रहे होंगे यकीनन, लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं कि वो अच्छी बातों का हुक्म दे रहे थे, गंदे काम फिर भी हो रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया। अल्लाह ने तंबीह की कि उन्होंने मना नहीं किया। और इसी तरह आगे उसी सूरह मायदा में आप आगे जाएं, अगला रुकू है लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत करवाई है। लानत किसके जरिए? दाऊद और ईसा बिन मरियम के जरिए। किन पर? वो बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ लोग, उलमाए किराम, जो लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे। अब हदीस में क्या आता है कि बड़ा असल ईमान ये है, असल ईमान ये है, बुराई देखो तो हाथ से रोको, ये सबसे आला दर्जा है। इतना नहीं कर सकते जुबान से मना करो, इतना नहीं कर सकते दिल में तो बुरा जानो। अब आप मुनीर बेटा आप मुझे बताएं कि क्या हमारे अंदर ये कैफियत है कि हम दिल से ही बुरा जानते हैं? कितने घरों में क्या माहौल चल रहा है, घरों में कितनी महफिलें होती हैं, आसपास देखते हैं दोस्त साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा वहां पे ना एक नेक बंदा, नमाजी बंदा, अच्छी बातों का हुक्म देने वाला बंदा भी मौजूद है। बाद औकात क्या होता है कि वो उस महफिल का हिस्सा बन जाता है, बाद औकात दिल से भी बुरा नहीं जानता, ख्याल ही नहीं आता। हकीकत में हमारी ये कैफियत होती जा रही। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दोनों चीजों का हुक्म दिया, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से मना भी करो। और जब ये चीजें की जाएं तो फिर हक अदा होता है। सिर्फ ये नहीं कि पर्दा करें, पर्दा करें, पर्दा करें, यहाँ पे बेपर्दगी हो रही, वहां पे कहें कि भाई ये बेपर्दगी हो रही है, ये शरी पर्दा इसको कहते हैं, ये शरी पर्दा है, कजन का कजन से शरी पर्दा है। अब घर में कह के देखें, हमारे मुआशरे में लोग कहें ये तो पागल है, ये क्या कहते हैं कजन, भला कोई चच्चा जात बहन भाई का भी पर्दा होता है, ऐसे ही है ना। लोग बातें करते हैं, लेकिन मना करोगे ना, वैसे आप दावत दे दोगे तो महसूस नहीं करेंगे, लेकिन मना करोगे ना ये भी पर्दगी हो रही है, ये शरीयत ही कहती पर्दा है, कहेंगे ये सूफी साहब ऐसी बस। मसला कहाँ पे शुरू होता है? जब आप बुराई से रोकते हैं, बुराई से रोकते हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहत की? बेटा अच्छे बातों का हुक्म कर और बुरी बातों से रोक। और यही वजह है आगे खुद लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत के कामों में से है कि लोग फिर तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा सख्त है, ये मना करता है। लेकिन तुम्हारी मुखालफतें भी होंगी, तुम इज्जतें भी उछाली जाएंगी, तुम्हें हो सकता है माली परेशानी का भी सामना करना पड़े, लेकिन देखो अंबिया किराम ने किया और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रखी है। फजीलत कितनी ज्यादा है, हिम्मत के कामों में से है ना, फिर इसका अजर भी बहुत ज्यादा है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाएगी और बात समझ भी आई होगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।